दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट है। ये बात आपने अब तक सोशल मीडिया पर कई बार सुन ली होगी। बहुत से लोग इसे सच भी मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों राजनीति में असली खेल कभी कैमरे के सामने नहीं होता, वो पर्दे के पीछे चलता है। आज आम आदमी पार्टी और उनके सबसे चहेते पोस्टर बॉय राघव चड्ढा के बीच जो खौफनाक सिविल वार चल रही है, उसकी एक साइडलाइन स्टोरी, एक ऐसा डार्क पीआर सीक्रेट है जिसे सुनकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको शायद लग रहा होगा कि राघव चड्ढा को सिर्फ इसलिए चुप कराया जा रहा है क्योंकि वो संसद में आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात तो बिल्कुल अपोजिट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एयरपोर्ट के सस्ते समोसे और 10 रुपए की चाय के पीछे एक ऐसा क्रेडिट चोरी का खेल खेला गया जिसने आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी सबकी रातों की नींद उड़ा दी। और अगर राघव चड्ढा बीजेपी सरकार के प्रोजेक्ट की क्रेडिट उड़ा रहे थे तो अमित शाह और मोदी सरकार आखिर चुपचाप क्यों देख रही थी? तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 2-3 महीने पहले की उस वायरल वीडियो की जिसने पूरे बवाल की एक नींव रखी थी। कुछ समय पहले राघव चड्ढा ने संसद में खड़े होकर एक बहुत ही शानदार और जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर आम आदमी लुट रहा, एक समोसा 200 रुपए और एक चाय 150 रुपए की मिल रही है। इंटरनेट पर ये वीडियो आग की तरह फैल गया। हर मिडिल क्लास इंसान ने कहा वाह वाह, राघव चड्ढा ने तो हमारी दिल की बात कह दी। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद ये चमत्कार हो गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उड़ान यात्री कैफे लॉन्च कर दिया, जहाँ चाय 10 रुपए और समोसा 20 रुपए में मिलने लगा। राघव चड्ढा मुंबई एयरपोर्ट गए, 10 रुपए की चाय पीते हुए एक रील बनाई और इंटरनेट पर एक नैरेटिव सेट कर दिया। देखिए, मैंने संसद में आवाज उठाई और सरकार को झुकना पड़ा, मैंने एयरपोर्ट पर खाना सस्ता करवा दिया। लेकिन दोस्तों अब जरा पर्दे के पीछे का असली सच सुनिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदरूनी दस्तावेजों और टाइमलाइन के मुताबिक उड़ान यात्री कैफे बनाने का ये ऑर्डर राघव चड्ढा के संसद में बोलने से लगभग 1 महीने पहले ही पास हो चुका था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सरकार पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तो फिर राघव चड्ढा संसद में ये मुद्दा क्यों उठाया? यहीं पर एंट्री होती है एक हाई लेवल पीआर स्ट्रेटेजी की। राघव की पीआर टीम को अंदर से ये भनक लग चुकी थी कि सरकार जल्द ही एयरपोर्ट पर सस्ता खाना लॉन्च करने वाली है। उन्होंने मौके पर चौका मारा। प्रोजेक्ट सरकार था, लेकिन लॉन्च होने से ठीक पहले संसद में एक ऐसा वायरल भाषण दे दिया गया ताकि जब योजना जमीन पर उतरे तो पूरा का पूरा क्रेडिट राघव चड्ढा की झोली पर जा गिरे। इसे राजनीति भाषा में क्रेडिट चेंजिंग या क्रेडिट हाईजैक भी कहते हैं। और सिर्फ समोसा ही नहीं दोस्तों, 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज वाला मुद्दा, 10 मिनट में डिलीवरी वाले गिग वर्कर्स, टोल टैक्स का मुद्दा, ये सारे वो मुद्दे थे जिन पर पहले ही कमेटियां बनी हुई थी या सरकार कुछ नया लाने वाली। लेकिन राघव की पीआर टीम ने बिल्कुल सही टाइमिंग पर इन मुद्दों का संसद में उठाया और इंस्टाग्राम पर 1-1 मिनट की रील बनाकर करोड़ों व्यूज बटोर लिए। अब आपको दिमाग में एक बहुत ही अजीब सवाल उठ रहा होगा, अगर ये सब मोदी सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या अन्य मंत्रालयों का काम था तो फिर बीजेपी के नेताओं ने बाहर आकर राघव चड्ढा को एक्सपोज क्यों नहीं किया? बीजेपी ने राघव को अपना क्रेडिट क्यों लूटने दिया? तो दोस्तों इसे कहते हैं चाणक्य नीति। बीजेपी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो राघव चड्ढा पर हमला करेंगे तो राघव एक विक्टिम बन जाएंगे और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर उन्हें बचाने आ जाएगी। इसके बजाय बीजेपी ने एक खेल खेला, उन्होंने राघव को वो सारा क्रेडिट लेने दिया और उन्हें हीरो बनने दिया। बीजेपी का मास्टर प्लान बहुत सीधा था, राघव चड्ढा के पर्सनल ब्रांड को इतना बड़ा कर दो कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर खुद उनसे खौफ खाने लगे। बीजेपी जानती थी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर राघव का ब्रांड अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान से बड़ा दिखने लगा तो आम आदमी पार्टी खुद ही राघव चड्ढा को खत्म कर देगी। और दोस्तों आज बिल्कुल वही हो रहा है। भगवंत मान, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के बाकी दिग्गज आज राघव चड्ढा पर जो सरेआम उंगलियां उठा रहे हैं वो इसी पीआर गेम की फ्रस्ट्रेशन है। भगवंत मान ने सरेआम कह दिया कि राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड है, यानी बिक चुके हैं। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल जा रहे थे, जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे थे, तब राघव चड्ढा विदेश में थे। जब पार्टी को संसद में बीजेपी से एक आर पार की लड़ाई लड़नी थी, तब राघव चड्ढा संसद में समोसे और पिज्जा की बात कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राघव को प्रमोट कर रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी सीधा वार करती है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और पार्टी सड़क पर लड़ रही थी, तब राघव आंखों की सर्जरी के नाम पर लंदन में बैठे थे। क्या उन्हें मोदी सरकार का डर था? ये पीआर स्ट्रेटेजी कोई नई नहीं है दोस्तों। लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स समझते हैं, वो जानते हैं ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के नेता जोहरान
नौजवान ममदानी की डिट्टो कॉपी है। ममदानी भी ऐसे ही जेंजी और आम पब्लिक छोटे छोटे रोजमर्रा के पॉप कल्चर वाले मुद्दे उठाकर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाना चाहते थे। राघव की पीआर टीम ने उसी विदेशी स्ट्रेटेजी को इंडिया में कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में एक सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये है कि राघव चड्ढा संसद में गिग वर्कर्स और टोल टैक्स के लिए इतनी छाती पीट पीट कर बोल रहे हैं। उन्होंने जमीन पर क्या किया? 2022 में इसी राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। अगर आपको डिलीवरी बॉय की इतनी ही चिंता होती तो आपने दिल्ली और पंजाब में एक सख्त कानून क्यों नहीं पास कर दिया? अगर आपको मिलावट और टैक्स से इतनी नफरत थी तो आपने अपनी सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों, जमीन पर काम करने में सालों लग जाते हैं और उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन संसद के मंच का इस्तेमाल करके 30 सेकंड की वायरल रील बनाने से आप रातों रात नेशनल हीरो बन जाते हैं। आज आम आदमी पार्टी को राघव से वही डर लग रहा है जो उन्हें कभी कुमार विश्वास से लगता था। सालों पहले कुमार विश्वास ने एक ब्रॉडकास्ट में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस पार्टी में जो इंसान अपना एक अलग चेहरा या अलग ब्रांड बनाने की कोशिश करेगा उसकी पर काट दिए जाएंगे। आज वो बात 100% सच साबित हो रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर राघव चड्ढा को सिर्फ डिप्टी लीडर के पद से ही नहीं हटाया, बल्कि उनका बोलने का समय जारी मिनट तक भी कम कर दिया गया। यानी एक तरह से उनकी राजनीतिक जुबान काट दी गई। क्या आपको भी मेरी तरह स्वाति मलिवाल केस की परछाई नजर आ रही है? जब स्वाति मलिवाल का मुद्दा उठा था तब भी बीजेपी ने एक तरफा मजे लिए थे और आम आदमी पार्टी ने अपनी ही ताकतवर नेता को साइडलाइन कर दिया। आज राघव के साथ भी वही हो रहा है। पार्टी को लग रहा है कि राघव चड्ढा धीरे धीरे बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं और उनका ये शॉर्ट पीआर पार्टी का कोर एजेंडा को नुकसान पहुंचा रही है। वही राघव चड्ढा अपने वीडियो में कह रहे हैं कि साइलेंस नॉट डिफीटेड, मतलब मुझे चुप कराया गया है, हराया नहीं है। तो दोस्तों, सारी फैक्ट्स और टाइमलाइंस मैंने आपके सामने खोलकर रख दिए। अब फैसला आपको करना है। क्या राघव चड्ढा सच में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चोरी और पीआर का खेल खेल रहे थे, या फिर आम आदमी पार्टी अपने ही उभरते हुए युवा सितारे की चमक से डर गई है और उसकी राजनीतिक हत्या कर रही है? और क्या बीजेपी का ये साइलेंट गेम राजनीति का एक नया मास्टर स्ट्रोक है?